तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको समझाया था, बताया था और सिखाया था कि हम बैंक में पैसे जमा करने वाली स्लिप को, यानी कि पैसा जो हमें हमारे पास है, हमें वो पैसा बैंक में जमा करना है, तो उसकी जो स्लिप होती है उसको कैसे भरते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हमें बैंक में पैसा जमा है उसको निकालना है, तो उसको उस स्लिप को कैसे भरेंगे। तो ये मेरे पास स्लिप है, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्लिप है और ज़्यादातर सारी बैंकों की स्लिप एक जैसी ही होती है। तो हम इसको भरेंगे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें भरनी होती है। देखो, जैसे कि ये स्लिप है, मैंने इसमें डेट डाली और ये अमाउंट लिखा कितना मेरे को जमा करना। ये मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाला और ये यहाँ पे गलती हुई थी, तो गलती को मैंने क्या करा, इसको काट दिया मैंने और उसके बाद मैंने आगे बढ़ा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम उनसे कितनी भी बार कितनी भी स्लिप मांग सकते हैं, वह हमें मना नहीं करेंगे, या फिर वो खुद फॉर्म भर के दे दें हमारा। हम जब सीख रहे होते हैं तो हमसे मिस्टेक होती है, हमें उनको साइड में करना चाहिए और हमें अपने सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब मैंने सीखी थी मैंने भी बहुत सारी स्लिप भरी थी, मैंने तकरीबन 50 के करीब स्लिप पहुंचा दी थी। वो गलत भर रही थी बार बार, तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरे को स्लिप देते रहे, मैं भरता रहा और मैं सीखता रहा, तो मैं सीख गया। अब बारी आपकी है कि आप कितनी स्लिप भर सकते हो, कितने स्लिप में सीख सकते हो, तो सीखते रहो, वो मना नहीं करते, क्योंकि बैंक का काम ही होता है कि उसका जो कस्टमर है वो अपने हिसाब से चले और वो बैंक में आए, सर्विस ले और चला जाए, क्योंकि बैंक आपको अच्छी सर्विस देना चाहती है और आपका फीडबैक भी चाहती है। देखो, ये स्लिप में भर रहा था, इसमें ये गलती हो गई, ये सारा डेट मैंने भर दिया। इसमें इस स्लिप को भरते कैसे हैं, भरते ये यहाँ है, डेट वाली जगह पे डेट लिखेंगे, जहाँ पे हमें जितने पैसे लेने वो पैसे लिखेंगे, सेविंग अकाउंट नंबर में वो लिखेंगे, यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यानी कि बैंक कहाँ की है, और यहाँ पे रुपए लिखना। अब ये देखना यहाँ पे लिखना क्या होता है। अब ये मैंने स्लिप कर दी, ये स्लिप यहाँ पे गलती हो गई, तो मैं स्लिप को चेंज कर दूंगा, मैं दूसरी स्लिप ले लूँगा उनके थ्रू। ये मेरे पास दूसरी स्लिप है, ये भरी हुई है और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं। अब ये जो दो जगह बची, इन जगह पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे जैसे हमारी जो बैंक की जो लोकेशन होती है, तो हम उसमें क्या डाल सकते हैं। जैसे हमारी बैंक है, मान लो ये है दिल्ली में, आप मान लो लाजपत नगर, ये एक टेम्परेरी एड्रेस बता रहा हूँ मैं आपको, लाजपत नगर दिल्ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शब्दों में कि हमें कितने रुपए चाहिए, हमें चाहिए ये देखो, कैपिटल स्मॉलेस्ट, कैपिटल स्मॉलेस्ट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग में गलती हो गई कोई बात नहीं, वो सब चलता है। वहाँ पे जो मेन होता है ये अकाउंट नंबर, अमाउंट, अकाउंट नंबर, डेट, ये सब मेन होता है। यहाँ पे हम अपने साइन करेंगे जो भी आपका नाम हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अगर जो साइन नहीं कर सकते अंगूठा लगाते तो वो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ लगाएंगे। एक यहाँ पे अंगूठा लगेगा, अगर आप साइन करते तो साइन यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मोहन, दो नाम पीछे लिखने होते हैं, मेरे केस में दो ऐसा ही है, और मोहन। कई बार वो मोबाइल नंबर भी लिखवाते हैं तो मोबाइल नंबर भी आप लिख देना। जब अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा भी, एक अंगूठा यहाँ लगता है, एक अंगूठा यहाँ लगता है, एक अंगूठा यहाँ लगता है। और फॉर एग्जांपल वो स्लिप इंग्लिश में भरी हुई थी, जैसे मान लो ये सारा कुछ ठीक भरा हुआ है इस स्लिप में, बस मुझे हिंदी में लिखना है, तो मैं हिंदी में कैसे लिखूँगा, हिंदी में भी मैं ऐसे ही लिखूँगा जैसे मैंने उसमें इंग्लिश में लिखा था कि 2,000 रुपये मात्र, ये भर गया मैंने। यहाँ पे मैंने अपना हिंदी में नाम लिख लिया, अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा है, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना। आप बैंकों को उससे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे साइन या अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा, ये काम पूरा हुआ। बस यही होता है जो हम स्लिप भरते हैं। आगे मैं आपको और बैंकों का अगर कुछ अलग सिस्टम होता होगा, जैसे पीएनबी, एसबीआई कुछ अलग होता होगा, एचडीएफसी कुछ अलग होता होगा, तो वो मैं आगे आपको भर के दिखाऊंगा।